शानदार जीवन जीने वाले नेताओं की तुलना में आम लोग लगातार अपनी समस्याओं से जूझते हैं। यह दर्शाता है कि राजनीति में असमानता का स्तर कितनी बढ़ गया है। लोग कैसे मोदी को भगवान के रूप में देखते हैं, जबकि उनके जीवन में वास्तविक कठिनाइयां व्याप्त है। समर्थन के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए भावनात्मक हेरफेर का उपयोग किया जा रहा है। 4 विभागों के माध्यम से गर्व, डर और पीड़ित होने की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी की बचपन की तस्वीरें और उनके कपड़े उनके गरीबी के दावों पर प्रश्न उठाते हैं। क्या वे सच में एक गरीब परिवार से आते हैं? कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि मोदी एक चाय बेचने वाले नहीं, बल्कि एक कैंटीन ठेकेदार थे। भाजपा ने इस दावे को अनजाने में स्वीकार किया है। कई लेखों में यह उल्लेखित किया गया है कि मोदी के पिता के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त पैसे थे। क्या यह सच है? राहुल गांधी ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, केवल राशन वितरण पर ही जोर दिया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा गरीबों को छिपाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राहुल ने कहा कि यह एक अपमानजनक स्थिति है। इसे समाज में असमानता को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है। राहुल ने मोदी के व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा की और कहा कि देश की सेवा के लिए परिवार का त्याग करना कोई बलिदान नहीं है। यह एक गलत धारणा है। बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़कर ज्ञान की खोज की, लेकिन उनके पहले कार्यों में शुक्रिया अदा करना शामिल था। यह दर्शाता है कि संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। मोदी ने बॉलीवुड और उद्योगपतियों के साथ संबंध बनाए रखे हैं, जबकि अपने परिवार से दूर रहे हैं। यह उनके व्यक्तिगत चुनावों का परिणाम है। राम के उदाहरण का उपयोग करते हुए यह दर्शाया गया है कि एक अच्छा शासक अपने परिवार के साथ रहकर भी अपने प्रजाजन की भलाई कर सकता है। संबंधों का बलिदान आवश्यक नहीं है। वीडियो में यह बताया गया है कि कैसे कुछ युवा धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि उन्हें अपने परिवार और शिक्षा की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी के गरीब परिवार से आने और देश के लिए अपने परिवार को छोड़ने के दावे पर प्रश्न उठाए गए हैं। क्या वह सच में इतने लंबे समय तक भीख मांगते रहे? वीडियो में मोदी के विदेशी दौरे और उनकी भव्य जीवनशैली पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो उनके कथित जीवन के विपरीत प्रतीत होती है। भगवान राम की छवि को बदलने का प्रयास हो रहा है, जिसमें उन्हें गुस्से में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक नफरत भरा एजेंडा है। बीजेपी के सदस्यों ने रामायण को तोड़मरोड़ कर पेश किया है, जो धार्मिक विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। यह सब नफरत की राजनीति का एक हिस्सा है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच एक बहस का प्रस्ताव है, जो इस बात की जांच का अवसर देगा कि कौन बेहतर नेता है। यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी के मीडिया पर नियंत्रण के विचार यह दर्शाते हैं कि मीडिया कैसे लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकता है। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि संकेत देती है कि मोदी मैजिक अब कमजोर हो रहा है। बीजेपी का अन्य पार्टियों के राजनेताओं को भर्ती करना दर्शाता है कि मौजूदा स्थिति में मोदी का नाम अलोन चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है।